वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लीब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा है, आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक लीब्रा को रेजोनेट नहीं करेगा। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। एंड मेरे बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक 2000 एंड दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक 2020। लेट अस सी लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लिब्राज इन लव। ओके, हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands। बॉटम डेक एनर्जी है आपका एट ऑफ wands। ओके लिब्रा, साइंस है यहाँ पे टॉरस, आई सी फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, लिब्रा, the thing that I'm seeing here Libra is आप डेफिनेटली किसी से बात करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कोई आपकी तरफ कुछ एक्शन ले, या आप एक्शन लेना चाहते हो, बट आप कंफ्यूज्ड हो कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो क्या वो पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, या वो पर्सन क्या अभी भी आपके लिए अवेलेबल है, या क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा टेंशन, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हो उस सिचुएशन के बारे में सोच के, एंड कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन जो पास्ट है वो पास्ट है एंड मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एंड आप मोटिवेटेड फील करते हो। आप बेसिकली एक लिम्बो में हो, आप बेसिकली एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हो लिब्रा, जहाँ पे आपको कभी कभी लगता है कि आपको फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, एंड कभी कभी आप एक पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। नाउ द सिचुएशन इज़ यू आर डेफिनेटली कन्फ्यूज्ड, आपको पता नहीं है कि सामने वाले के लाइफ में क्या हो रहा है। मे बी सामने वाले ने आपका नंबर डिलीट कर दिया है, मे बी ब्लॉक कर दिया है, मे बी कम्युनिकेशन नहीं है, मे बी आपने ब्लॉक कर दिया है, बट आई फील यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके लिए कुछ ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है जानने का। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है लिब्रा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इंट्यूशन को सुने, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप मे बी कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बट यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है लिब्रा कि प्लीज़ अपने इंट्यूशन के बारे में सोचो। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहता है कि क्या ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है, क्या आपको इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज़ ये जनरल है, ये हर किसी के लिए डिफरेंट है। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, ओके, बिकॉज आई फील आपका जो एनर्जी है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है लिब्रा। यहाँ पे आप डेफिनेटली हैप्पीनेस चाहते हो, यहाँ पे आप डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी चाहते हो किसी के साथ, ठीक है, आप किसी के साथ ये हैप्पी एंडिंग चाहते हो, ये हैप्पी रिलेशनशिप, एक फ़न टाइम अपने लाइफ में। आप डेफिनेटली किसी को अपने लाइफ में चाहते हो जो आपके लाइफ में नहीं है। आप डेफिनेटली यहाँ पे किसी को मिस कर रहे हो, बिकॉज़ उनका जो एनर्जी है आपको बहुत पसंद है, या फिर वो आपके लिए जितना, मे बी वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको उनका बात करने का ढंग, उनका आपके तरफ जो इमोशंस है वो, या फिर उनका जो भी है, उनके लाइक
उनमें कुछ बात है उस पर्सन में जो आपको कहीं किसी और में नहीं दिखता है या दिख रहा है। आप डेफिनेटली यहाँ पे किसी को मिस कर रहे हो, समबडी फ्रॉम योर पास्ट, बट आप रीच आउट नहीं कर सकते बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना सही है या नहीं। आपको लगता है बहुत देर हो गया है, मे बी वो पर्सन मूव ऑन कर गए हैं या फिर मे बी वो पर्सन किसी और के साथ है। सो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी है इस सिचुएशन को लेके। एंड सिंस आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, सिंस आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप क्या करते हो, आप खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लेते हो। आप इस सिचुएशन को, जब भी आपके दिल में ये सिचुएशन आता है, जब भी आपके दिमाग में ये पर्सन आते हैं या ये सिचुएशन घूमता है, आप अपने आप को क्लोज डाउन कर लेते हो। आप सोचते हो कि नहीं, मैं इस सिचुएशन के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं इस सिचुएशन के बारे में लाइक ये पर्सन मेरे कोई नहीं लगती है, मैं नहीं सोचूंगा, आई एम डन, आई एम गुड, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी लाइफ में डेफिनेटली मैं प्रोग्रेस देखना चाहती हूँ, सक्सेस देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड मुझे सिर्फ आगे देखना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लिब्रा, आगे बढ़ना सही है, आगे देखना सही है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप अपने फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशन को, अगर आप अपने शैडो साइड को हमेशा दबा के रखोगे, हमेशा क्लोज ऑफ कर लोगे अपने इमोशंस को, जस्ट बिकॉज वो इमोशंस आपके लिए पेनफुल है, जस्ट बिकॉज वो जो मेमोरीज है वो आपके लिए पेनफुल है, अगर आप खुद को क्लोज डाउन कर लोगे, आप हील नहीं कर पाओगे। लेट अस बी वेरी क्लियर हियर, आप हील नहीं कर पाओगे लिब्रा अगर आप खुद को क्लोज ऑफ कर लोगे। नाउ हियर मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ये बहुत बहुत क्विक मैसेजेस है। आई एम गेटिंग दिस रश ऑफ एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों के लिए, अगर आपके मन में कुछ है जो आप बताना चाहते हो, जाओ और उस पर्सन को बता दो जाके, गो एंड डू इट, कुछ लोगों के लिए। एंड बाकी लोगों के लिए, अगर आपको लगता है आपका उस पर्सन से कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना सही नहीं है, या फिर आपने कोशिश किया था एंड आपको अपना आंसर मिल गया है उस पर्सन से, मूव ऑन, मूव ऑन। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में सिर्फ पेन है लिब्रा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप खुद को क्लोज ऑफ कर लोगे, अगर आप अपने पेन को, अपने इमोशंस को, अपने इमोशन से दूर भागोगे ये सोच के कि मैं अगर इस चीज़ के बारे में सोचा फिर से मुझे पेन होगा, फिर से मेरे वो मेमोरीज याद आएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा। अगर आपको लगता है कि आप वापस से नहीं जाओगे, आप वापस नहीं जाना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई चारा नहीं है वापस जाने का, एंड आपने ये डिसीजन ले लिया है, एंड आप उस पेन को छुपा नहीं सकते। अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपको उस मेमोरी से, उस पर्सन की यादों से, उस सिचुएशन से आपका हार्ट ब्रेक होता है, पेन होता है, बैठ के उस पेन के बारे में सोचो। अगर रोना चाहते हो रो, बट उस पेन को निकालो, उस पेन को हील करो, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड कुछ लोग मे बी आपको लगता है कि आप वापस जा सकते हो उस पर्सन के साथ, या फिर अभी भी आप होप रखते हो, ठीक है रखो, बट पहले उस पेन को हील करो, बिकॉज जब तक आप उस पेन को हील नहीं करोगे, ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना आप पीछे जा पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रा कि आप उस पेन को हील करें। ओके, लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त। व्हाट इज योर पर्सन's एनर्जीज? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands, the emperor, ace of pentacles, tower, 3 of cups and the 4 of pentacles. बॉटम डेक एनर्जी है आपका एस ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे जो साइंस है हमारे पास वो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। एरीज स्पेशली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो है यहाँ पे डोमिनेंट। ओके, सो आपकी पर्सन की एनर्जीज लिब्रा, आई फील
ये पर्सन अभी भी होपफुल है कि आप दोनों में फ्यूचर में कुछ हो सकता है। इस पर्सन ने अभी भी होप्स नहीं हारे हैं। ये पर्सन अभी भी होपफुल है कि मे बी आप कभी रीच आउट करोगे या फिर ये पर्सन आपको कभी रीच आउट करेंगे एंड फिर आप दोनों के बीच में एक कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ नया बिगिनिंग होगा। बट आई थिंक ये पर्सन रीच आउट नहीं कर रही है या कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन भी आपके जैसा बहुत क्लोज्ड ऑफ है, या फिर ये पर्सन बहुत टेंशन में है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। ये पर्सन श्योर नहीं है कि अगर ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे देन क्या होगा। यहाँ पे बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं लिब्रा। कुछ लोगों के लिए मे बी आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे एंड ये पर्सन श्योर नहीं है। अगर आपने अगर इस पर्सन को थर्ड पार्टी में रखा था लिब्रा, आई थिंक आपके पर्सन श्योर नहीं है कि क्या उनका वापस आना सही रहेगा, क्या अभी भी आप थर्ड पार्टी में हो या नहीं। अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था लिब्रा, आई थिंक उस थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये पर्सन इस वक्त आपको प्रायोरिटी दे पाएंगे या नहीं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आई फील ये पर्सन आपके जैसा ही क्लोज्ड ऑफ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिररिंग है एनर्जीज़ का। आई थिंक आप दोनों सेम चीज़ सोच रहे हो। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, या फिर ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में वापस हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन भी अफेक्टेड थे इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से। सो ये पर्सन डेफिनेटली अपने हैप्पीनेस को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन अपने हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। ये देखना चाहते हैं, ये हील होना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं लिब्रा, ये पर्सन अभी भी आपके आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। ये पर्सन अभी भी इस सिचुएशन में अटके हुए हैं। ये पर्सन 100% मूव ऑन नहीं किए हैं, या फिर ये पर्सन कहीं किसी और से इमोशनली उतने भी अटैच्ड नहीं हुए हैं। बिकॉज आई फील इनका जो इमोशन है वो अभी भी आप हो, वो अभी भी आपका जो मेमोरीज़ है, आपके जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो अभी भी सारी चीज़ों को मिस करती हैं या करते हैं ये पर्सन, जैसा आप करते हो। सो यहाँ पे मुझे मिररिंग दिख रहा है आपके पर्सन की साइड से, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। बट डेफिनेटली द गुड थिंग इज़ कि ये पर्सन होप नहीं हारे हैं। ये पर्सन, अगर आई होप अगर आपने इस पर्सन को रीच आउट नहीं किया है, ये पर्सन चाहते हैं आप रीच आउट करें। एंड उन लोगों के लिए जिन्होंने आप अपने पर्सन को रीच आउट किया है एंड मे बी इस पर्सन ने आपको मना कर दिया है, वो केस अलग है। अगर इन्होंने कह दिया है कि वो नहीं चाहते हैं आपको, देन आई थिंक यू शुड मूव ऑन। बट अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपने रीच आउट किया एंड ये पर्सन में भी रिप्लाई नहीं किया एंड ऑल, आई फील ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है। बट ये पर्सन होपलेस भी नहीं है। इस पर्सन को अभी भी होप है कि एक ना एक दिन सब कुछ बैलेंस हो जाएगा आप दोनों के बीच में लिब्रा। आई थिंक ये पर्सन सबको दिखाते हैं एज इफ़ इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस सिचुएशन से, या फिर ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारे लोगों से बात नहीं करते हैं, या फिर इस टॉपिक को जितना हो सके अपने दिल में रखते हैं। जब ये पर्सन अकेले होते हैं तब ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी मेमोरीज़ के बारे में। बट आई फील जब ये पर्सन पब्लिक में होते हैं या दूसरे लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने, आई थिंक ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं जैसे ये बहुत हैप्पी है, जैसे ये नॉर्मल है, जैसे इनको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है। बट आई थिंक योर पर्सन रियली वॉन्ट्स अ सेकेंड चांस, जैसा कि आप चाहते हो। सो आई थिंक आपको या तो आपको रीच आउट करना चाहिए या फिर आपको मे बी वेट करना चाहिए। बट अगर आप श्योर हो कि ये रिलेशनशिप जो था ये टॉक्सिक था, या फिर ये आपको वापस नहीं चाहिए, या फिर आपने कोशिश किया है एंड आपके पर्सन ने आपको वापस एक्सेप्ट नहीं किया है, देन आई थिंक यू शुड मूव ऑन। बट उससे पहले आपको हील होना है, ये भूलना नहीं है आपको। हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रा। सो लेट अस सी आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके तरफ। फॉर माय लिब्रास, 6 of Pentacles, 9 of Pentacles, 3 of Cups. Bottom deck energy had the Queen of Cups. Okay. Libra, I feel, टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन अभी भी इमोशनली अटैच्ड है आपसे। ये पर्सन अभी भी इमोशनली आपके तरफ इंटरेस्टेड है। अभी भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं थोड़ा बहुत। बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़,
ये पर्सन डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट ये पर्सन खुद कुछ नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन खुद से इन द इमीडिएट फ्यूचर, एट लीस्ट इमीडिएट फ्यूचर में ये पर्सन इस रिलेशनशिप को वापस बैलेंस आउट करवाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन अगर सिंगल है या फिर ये पर्सन अगर सेपरेटेड है, ये वैसे ही रहने की कोशिश करें, आई मीन ये वैसे ही है। सो ये कुछ मूवमेंट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके तरफ, बट इस पर्सन के मन में डेफिनेटली फीलिंग्स है। ये पर्सन अभी भी एक सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ। सो इधर आप वेट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, या फिर आप रीच आउट करके देख सकते हो, या फिर आप मूव ऑन कर सकते हो। सो ये आपका सोल डिसीजन है लिब्रा। ओके, लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस क्या है। ओके, career, finances for my Libras. The Hermit, Seven of Wands, wow, Nine of Cups, Nine of Pentacles, Nine of Swords, Five of Pentacles, Three of Cups. Bottom deck energy है the Two of Wands. Libra. Okay. First of all, what I'm seeing here is independent. आप कुछ ऐसा कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको चॉइस कर रहे हो या कुछ डिसीजन ले रहे हो। कुछ चॉइसेस है, कुछ डिसीजंस है जो आप ले रहे हो, या फिर आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम एंड एनर्जी। सो हो सकता है आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ाई, नॉलेज वगैरह में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई बिज़नेस है, कुछ नया कर रहे हो, या फिर कोई जॉब है। सो कुछ है आपके लाइफ में जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो या रहने वाले हो, आने वाले दिनों में फोकस्ड होने वाले हो। सो ये जो भी है लिब्रा, आई थिंक ये बहुत सीक्रेटिव है। आई थिंक इस नए चीज़ के बारे में, या फिर ये जो भी कर रहे हो, चाहे वो नया हो पुराना हो, इसके बारे में आप बहुत सारे लोगों को बोल नहीं रहे हो, या फिर आप बहुत सारे लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। सो ये जो भी आप कर रहे हो, ये काफ़ी आप खुद कर रहे हो। मोस्ट ऑफ इट आप इस वक्त आप अपने लाइफ में खुद डिसीजंस ले रहे हो, खुद प्लान्स बना रहे हो, आगे देख रहे हो। सो बेसिकली आपका जो फोकस है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, एक पर्टिकुलर जॉब पे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे आपका मेन फोकस है, एंड आप बेसिकली अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता इस वक्त आप ग्रुप में काम कर रहे हो, या फिर आप ग्रुप में काम करना पसंद करोगे। आई थिंक आप अपना सारा डिसीजन खुद ले रहे हो, एंड आप खुद पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो या होने वाले हो। दिस इज़ वेरी नाइस कि आप खुद पे डिपेंडेंट होने वाले हो। मे बी आपको अगर किसी से हेल्प लेना पड़ता था, चाहे वो फिनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो मटेरियल, कुछ भी हेल्प हो, यू नो, सो आप उस हेल्प आपको लेने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई थिंक आप सेल्फ रिलायंट होने वाले हो। अगर आप पैसों के लिए हेल्प लेते थे, आपका वो पैसा आप खुद इन्वेस्ट कर पाओगे अब। अगर आप किसी चीज़ के लिए हेल्प लेते थे, कुछ मटेरियल चीज़, मे बी किसी की गाड़ी लेते थे, मे बी आप नया गाड़ी अफोर्ड कर पाओगे। सो जो भी चीज़ के लिए आपको हेल्प लेना पड़ता था, वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि वो आप खुद कर सको। एंड आई ऑल्सो सी सेलिब्रेशन कमिंग इन, सो डेफिनेटली आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। बट द कॉन्ट्राडिक्शन इज़ कि यहाँ पे आप बहुत, आपका एनर्जी बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत अकेलापन है ना। अकेलापन नेगेटिव वे में मत लेना। अकेलापन मतलब आप खुद के ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जो एक्चुअली में आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी में डाल रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपका मेन फोकस आप खुद हो, आपका खुद का डेवलपमेंट, आपका खुद का फाइनेंसेस, करियर, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका कोई विश है जो आप फुलफ़िल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, एंड जो फुलफ़िल हो सकता है। ओके, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल है लिब्रा। सो स्ट्रगल विल बी देयर, ठीक है। आप अकेले खुद काम कर तो रहे हो, जो कि पॉजिटिव है, बट कभी कभी आपको ये लग सकता है एज इफ़ आप अकेले हो।
एज़ इफ़ कोई है नहीं जो आपको हेल्प कर सके, मेंटली आपको सपोर्ट कर सके, ठीक है। एट द सेम टाइम आप अकेले रहना चाहते हो बिकॉज़ आपको पता है कि इस सिचुएशन में मे बी आप जितना अच्छा खुद के लिए डिसीजंस ले सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं ले सकता। सो कभी कभी आपको अकेला फील हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है आपको अपने वर्क सिचुएशन में या फिर अपने करियर में, या जो भी जिस भी चीज़ में आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको कभी कभी बेसिकली ऐसा लग सकता है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, या फिर थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है, जो सक्सेस है, वो थोड़ा सा स्लो आपको लग सकता है कि बहुत स्लोली आप मूव कर रहे हो या फिर बहुत स्लो प्रोग्रेस है। सो उसके कारण से डीमोटिवेटेड मत होना, बिकॉज इन सारे एनर्जीज़ के बाद आता है द 3 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट इज़ सेलिब्रेशन। सो अगर आपका सिचुएशन थोड़ा सा हेक्टिक है, शेड्यूल हेक्टिक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इट इज़ ओके, यू नो, इट इज़ ओके। आप ये कर ला, आप ये कर पाओगे, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ओवरऑल आई सी इट्स वेरी पॉजिटिव। थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, पर आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आप अकेले नहीं हो लिब्रा, यू आर नॉट अलोन। Okay, let us see any general messages. General messages for my Libras. Emperor, 9 of Cups, Hermit, Ace of Cups, the Chariot, Queen of Cups, the Magician. Bottom deck energy had the 3 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, especially Cancer, and Gemini. Okay. Libra. General messages क्या है? I see अगेन यहाँ पे एक एनर्जी है कि आप अकेले रहना चाहते हो, आप अकेले कुछ अचीव करना चाहते हो, आप खुद के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, आप खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो लिब्रा, जो कि हम लोग आपके वर्क सिचुएशन में देखे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका लव सिचुएशन हो या फिर फैमिली सिचुएशन, कुछ भी आपका पर्सनल सिचुएशन, वर्क भी हो सकता है। सो आप बेसिकली बहुत सारा टाइम खुद के साथ स्पेंड करने वाले हो इस महीने लिब्रा। आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस करने वाले हो, अपने हैप्पीनेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी लाइफ पे, अपने फ्यूचर पे, चाहे आप जो भी कर रहे हो। बट आई फील द सिचुएशन हियर टेल्स यू कि अगर आप चाहो आप हेल्प ले सकते हो, अगर आप चाहो, इवन दो आप सेल्फ रिलायंट बनने वाले हो, इवन दो आप वो स्टेबिलिटी वापस अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हो जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि कभी कभी हेल्प लेना ठीक है। अगर आपको अकेला महसूस होता है कि कोई हेल्प करने वाला है नहीं या कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, ये गलत है, बिकॉज़ आई थिंक आपके लिए लोग हैं, मे बी आपने रियलाइज़ नहीं किया है, बट अगर आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो। ये हेल्प हो सकता है अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, यूनिवर्स से, जहाँ से भी आपको मन। बट डेफिनेटली यहाँ पे विश फुलफिलिंग का कार्ड फिर से है। सो एक विश है जो फुलफिल होगा लिब्रा, यू डोंट हैव टू वरी, विश है जो फुलफिल होगा। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये विश आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके लव सिचुएशन से, आपके रिलेशनशिप्स से। आप डेफिनेटली कुछ है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी इंसान को, किसी विश फुलफिलमेंट को, कुछ आप चाहते थे बहुत दिनों से, आई थिंक आप वो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है लिब्रा, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस डायरेक्शन में सही डिसीजंस ले रहे हो एंड आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप चलो, आप मानो घर बैठ के आप हर रोज़ प्रे कर रहे हो, आप हर रोज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक नया जॉब मिल जाए, मुझे एक नया जॉब मिल जाए, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो।
आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप कहीं जॉब के लिए बात नहीं कर रहे हो, सो वैसे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर किसी रिलेशनशिप में आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक नया बिगिनिंग मिल जाए, मुझे ये पर्सन वापस मिल जाए, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो उस पर्सन को वापस पाने के लिए, देन थिंग्स विल नॉट मूव फॉरवर्ड। सो एक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके तरफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ विश है जो फुलफ़िल होगा। विद द क्वीन ऑफ कप्स आई थिंक आपका इमोशंस बहुत लाइक इमोशनली आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ा सा सक्सेस देख पाओगे, बिकॉज आई थिंक आप इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड थे, आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे। सो आई थिंक वो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है आपका, वो आप वापस देख पाओगे, वो आप वापस गेन कर पाओगे। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपका रीडिंग लिब्रा। सो सही से एक्शन लेने की कोशिश करो एंड हील करने की कोशिश करो अपने आप को। और थोड़ा सा स्ट्रगल है बट आप वो स्ट्रगल को ओवरकम कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल नहीं है। एंड डेफिनेटली आपका कुछ विश है जो फुलफ़िल होने वाला है, बट मेक श्योर कि आप सही एक्शंस ले रहे हो। एंड जब ये विश फुलफ़िल हो लिब्रा, लाइक मेक श्योर कि आप उस चीज़ को सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपने मे बी बहुत दिनों से विश किया कि ये पर्सन वापस आ जाए, वापस आ जाए, एंड जब ये पर्सन वापस आ गए, जब ये पर्सन ने आपको टेक्स्ट किया, आप गुस्से में उस पर्सन को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर आप गुस्से में उस पर्सन को कुछ ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया, फिर कुछ ऐसा कर दिया कि ये पर्सन गलत समझ गया आपको। ठीक है, सो जस्ट माइंड दैट कि जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, आपका फाइनेंस हो, मेक श्योर कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप उस डायरेक्शन में ही जा रहे हो जहां आपका मन है, जहां जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका गाइडेंस है इमेजिन, ये कार्ड है आपका इंट्यूशन का। आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे द इंट्यूशन कार्ड, the high priestess. So imagine talks about your intuition, imagine talks about your emotions also. So बहुत ज़्यादा emphasis डालो अपनी intuition पे। आप confused हो, मुझे पता है, बट आपका ये जो confusion है, the universe wants you to know कि आप जितना confused समझ रहे हो खुद को या सिचुएशन को अपने आसपास, सिचुएशन उतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आई थिंक यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस दे रहा है, आपको यूनिवर्स के तरफ से सिग्नल्स मिल रहा है, ड्रीम्स, साइंस, कुछ ना कुछ ज़रूर, बट आप या तो वो देख नहीं रहे हो, वो नोटिस नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आप अपने पास्ट, आप अपने हर्ट में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो, आप हील नहीं कर पा रहे हो। सो ऑब्वियसली आप साइंस को देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप देखना चाहते नहीं हो बिकॉज आप क्लोज्ड ऑफ हो, बिकॉज आपने ये डिसाइड किया है कि मैं तो सोचूंगा ही नहीं उस चीज़ के बारे में, हीलिंग तो दूर का बात है। सो मेक श्योर व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन लिब्रा, मेक श्योर कि आप अपना जो इंट्यूशन है उसके बारे में सोच रहे हो एंड आप खुद को हील कर रहे हो इमोशनली। So that is what I have for you. Thank you so much for watching. अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।